नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो हम जानेंगे पेंशन बेनिफिट्स के बारे में। जो भी जेसीओ जवान 2023 और 24 में पेंशन जाएंगे, इनकी पेंशन कितनी बनेगी, रैंक वाइज हमने आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है। और एक एक रैंक में हमने चार चार पाँच पाँच बेसिक पे का अलग अलग हमने जो पेंशन बना के दिखाई है आपको। टोटल पेंशन कितनी बन जाएगी, पेंशन अकाउंट में कितनी आएगी, और आपको डीए कितना मिलेगा और कम्यूट कितना कटेगा, ये सारी जानकारी आपको रैंक वाइज और आपकी बेसिक पे के अनुसार के जो है पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए और आप पूरी जानकारी प्राप्त करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पर, ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए भी पेंशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए तीन चीज़ों के ऊपर पेंशन फिक्स होती है। सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों आपकी बेसिक पे, जो लास्ट में आपने लिया है। उसके बाद आपकी मिलिट्री सर्विस पे, उसके बाद क्लास पे। और जिन जो लोग एक्स ग्रुप में आते हैं, उनको एक्स ग्रुप की पेमेंट भी इसमें जुड़ जाती है। इन चारों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो ये वाला जो अमाउंट आ जाता है, इसको बोलते हैं टोटल अम्यूलमेंट, जिसके ऊपर पेंशन आपकी फिक्स होती है। और जिनको एक्स ग्रुप की पेमेंट नहीं मिलती, उनकी ये तीन चीज़ें जुड़ जाती है। इन तीनों को जोड़ने के बाद ये अमाउंट आ जाता है। इसको दो से भाग कर देते हैं, क्योंकि जो ये वाला अम्यूलमेंट है, टोटल अम्यूलमेंट है, इसका 50% तो दोस्तों जो आपकी फुल पेंशन होती है। जो आपकी 100% पेंशन है, वो इसका 50% होती है, जो आपको लास्ट पे ड्रान किया है। तो यहाँ पे 40,650 अगर आपने पेंशन सजाते समय आपकी ये टोटल अम्यूलमेंट बन रहा है, तो पेंशन दो से डिवाइड करने के बाद आपकी 20,325 बन जाती है। डीए कितना मिलता है दोस्तों? डीए आपको जो प्रेजेंट रेट होता है वो डीए मिलता है। अभी जो प्रेजेंट रेट है डीए का 38% है। और 3% दोस्तों जनवरी 2023 से बढ़ने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन किया वो 41% के हिसाब से किया, क्योंकि 2023-24 की बात चल रही है। और टोटल पेंशन आपकी कितनी बन जाएगी दोस्तों? जितनी बेसिक पेंशन है और प्लस आपको डीए, ये आपकी टोटल पेंशन बन जाएगी। और टोटल पेंशन बनाने के बाद दोस्तों आपकी बैंक में कितनी आएगी वो बता देता जाता। तो यहाँ पे जिन लोगों ने कम्यूटेशन नहीं लिया है, फुल पेंशन ड्रा करेंगे, उनको 28,658 बैंक में आएगी। और जिन लोगों ने कम्यूट लिया है, ये वाला जो रेड कलर में दिखा रखा है, ये वाला हिस्सा जो आपका कम्यूट कट जाएगा। और आपको डीए प्लस जो 50% जो रेजिडुअल पेंशन होती है, वो मिलने के बाद आपकी जो 18,496 पेंशन अकाउंट में आ जाती है। अभी बात करते हैं दोस्तों स्पाई से लेके रैंक वाइज आपकी जो पेंशन कितनी बनेगी। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, मैंने रैंक वाइज टाइमिंग दे रखा है। आप अलग अलग टाइमिंग में जाके अपनी कैलकुलेशन पेंशन की देख सकते हैं। आपको अपना समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिपाही है तो सिपाही वाले टाइम में जाके देख लें, नायक है नायक वाले टाइम में जाके देख लें। और यहाँ पे हमने बेसिक पे भी हमने चार चार पाँच पाँच जो बेसिक पे ली है, जो उस रेंज में जाके आपको अलग अलग आपकी बेसिक पे हो जाती, किसी की बराबर नहीं रहती। तो आपको पता चल जाए मेरी बेसिक पे इतनी है और मेरी पेंशन कितनी बनेगी। अभी देखिए, सिपाही है जो 17 साल मिनिमम सर्विस करता है, तो अगर वो 17 साल सर्विस करता है तो लेवल 3 में आता है। तो अगर लेवल 3 में भी हम पेंशन की अपना बेसिक पे लगाए हैं 17 साल में, तो 35,000 उसकी बेसिक होती है। मगर कोई भी सिपाही है जो सिपाही में नहीं जाता, उसको रैंक एसीपी नैक का पैसा मिलता है। और नैक और जो है पे मैट्रिक्स में लेवल 4 में आता है। देखिए, हमने लेवल 3 का 35,000 लगाया था, और ये तीनों जो है बेसिक पे लेवल 4 से ली है। इस प्रकार से आपने क्या करना है, अब जब पेंशन जाने की डेट है उस समय तक आपको इंक्रीमेंट लगाने के बाद आपकी कितनी बेसिक पे बन जाती है, वो आपने देख लेनी है। आपने ये दोनों चीज़ ऐड कर देनी है। आपने यहाँ पे बेसिक पे देख लें, उसके सामने आपको जो पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा। आपके टोटल एम्यूलमेंट ये बन जाएंगे, बेसिक पेंशन आपकी ये बन जाएगी 21,575। उसके बाद डीए इतना मिल जाएगा, इस कॉलम में चेक कर लेना आपने। पेंशन कितनी बनेगी टोटल, ये वाले कॉलम में चेक करेंगे। और जो येलो कॉलम है, इसमें पता चलेगा आपकी बैंक अकाउंट में कितनी पेंशन आएगी। और जो कम्यूट रिकवरी होगा 15 साल तक, वो आपका इस कॉलम में रेड वाले में पता चलेगा कितना आपका जो अमाउंट आपका कटेगा। अभी बात करेंगे दोस्तों नैक के बारे में। देखिए, अभी नैक के बारे में बात करते हैं। नैक की हमने मिनिमम बेसिक पे लिया 37,500। और इस कॉलम में आप देखिए आपकी बेसिक पे पेंशन जाते समय कितनी होगी, और वो अपने कॉलम पकड़ लेना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक नैक की जो 41,000 रुपये बेसिक पे होगी, और दिसंबर 2023 में पेंशन जा रहा है, 41,000 उस टाइम में बेसिक पे रहेगी, 5200 मिलिट्री सर्विस पे रहेगी, 450 रुपया जो है उसकी दोस्तों क्लास पे रहेगी। टोटल 46,650 बन जाएगा।
इसकी पेंशन की बात करें तो बेसिक पेंशन 23,325 बन जाएगी, 9563 रुपये DA बन जाएगा 41% के हिसाब से। और जो है टोटल पेंशन दोस्तों जो है 32,888 बन जाएगी। अगर ये बंदा कम्यूट लिया है तो इसके अकाउंट में 21,226 पेंशन आएगी और 11,663 रुपये का कम्यूट की किस्त कटेगी हर महीने। और अगर कम्यूट नहीं लिया है तो ये पूरा का पूरा अमाउंट है जो 32,888 अकाउंट में इनकी पेंशन में आ जाएगी, सैलरी पेंशन अकाउंट में। इसी प्रकार से यहाँ पे हवलदार और नायब सूबेदार की हमने जो रेलिवेंट बेसिक पे ली है, जो आपकी बेसिक पे वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हवलदार में पेंशन जा रहे हैं और आपकी जो है हवलदार कॉलम में 45,400 बेसिक पे है, 5200 मिलिट्री सर्विस पे है, 450 रुपया क्लास पे आपने क्लास 1 करके रखा होगा, तो 51,050 रुपये दोस्तों आपको जो है आपकी टोटल अम्यूलमेंट बन जाएंगे। और आपकी इसके ऊपर अगर 50% पेंशन निकालेंगे 25,525 बन जाएगी बेसिक पेंशन, जिसके ऊपर 41% हमने DA का कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। और ये लगाने के बाद दोस्तों आपकी जो टोटल पेंशन है वो 35,990 रुपये बन रही है। और अगर आपने कम्यूट लिया है तो 12,763 रुपये जो है आपकी कम्यूट की किस्त कटेगी और आपके जो अकाउंट में जो आपकी पेंशन आएगी टोटल मिला के 23,228 रुपये आएगी। अगर किसी बंदे ने कम्यूट नहीं लिया है तो उसको पूरा का पूरा ये अमाउंट 35,990 पेंशन अकाउंट में आपका पूरा डिपॉजिट हो जाएगा। ये वाला जो कम्यूटेशन का वैल्यू है दोस्तों, और हमने पूरा एक्सेल में काम किया, इसमें जो राउंड फिगर में 25 पैसे या 75 पैसे बनते हैं राउंड फिगर में नहीं किया, तो यहाँ 1 रुपये का कहीं ना कहीं वेरिएशन आ सकता है कैलकुलेशन में। वो आप लोग अंडरस्टूड है, आपको ये आपको केवल जानकारी के तौर पे आपको बना के दिखाया है। इसी प्रकार से नायब सूबेदार की हमने यहाँ पे 5 जो है बेसिक पे ली है, 47,600 मिनिमम ली है, 53,600 ली है। अगर कोई नायब सूबेदार पद में पेंशन जा रहा है तो आप अपनी देखिए आपकी कितनी जो है उस समय बेसिक रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक नायब सूबेदार की बेसिक अगर 2023 में जा रहा है, जहाँ 1 जनवरी 2024 को जा रहा है, तो 50,500 रुपये जो है आपकी बेसिक पेंशन उस समय रहेगी। तो 5200 मिलिट्री सर्विस पे रहेगी, आपकी टोटल 55,700 बन जाएगी। 27,850 आपकी जो है बेसिक आपकी जो पेंशन बन जाएगी। 11,419 DA रहेगा, DA उस समय आपका और बढ़ जाएगा। और 39,269 रुपये आपकी जो टोटल पेंशन बन जाएगी। और अगर आपने कम्यूट लिया है एडवांस में तो आपको 13,925 रुपये कम्यूट की किस्त कटेगी और अकाउंट में जो पेंशन आपकी आएगी 25,344 आएगी। इसी प्रकार से जो बाकी के नायब सूबेदार साहब हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आप देखिए आपकी कितनी बेसिक पे होगी पेंशन जाते समय, और वो आपका कैलकुलेशन आपके सामने है। येलो कलर वाला जो है आपकी बेसिक पेंशन रहेगी, ये वाला 2 नंबर कॉलम DA रहेगा, और टोटल आपकी ये वाली बन जाएगी, अकाउंट में इतनी आ जाएगी। और ये रेड वाला कॉलम है जो आपको कम्यूटेशन का पैसा आपकी किस्त कट जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए सूबेदार की बात करें रैंक की, तो सूबेदार रैंक में हमने यहाँ पे मिनिमम जो है 49,000 रुपये लिया है सूबेदार पे मैट्रिक्स के सूबेदार लेवल से, और मैक्सिमम लिया 58,600 रुपये। तो आपको सबको पता है सबकी जो JCO की पेंशन अपना सैलरी बराबर नहीं रहती, बेसिक पे बराबर नहीं रहती, क्योंकि किसी का नायक में, हवलदार में, नायब सूबेदार में प्रमोशन फास्ट हो जाता है तो उसकी बेसिक पे भी अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे आपने पेंशन जाते समय अपनी बेसिक पे सिलेक्ट कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों अगर एक साहब की JCO साहब सूबेदार साहब की पेंशन बेसिक पेंशन जाते समय 55,200 रुपये है, 5200 मिलिट्री सर्विस पे है, 60,400 रुपये टोटल अम्यूलमेंट बन जाएगा, 30,200 रुपये बेसिक पेंशन बन जाएगी। इसके ऊपर DA हमने 41% कैलकुलेट करके रखा है, तो 12,382 रुपये DA का बन जाएंगे। और जो टोटल जो आपकी जो पेंशन बन जाएगी 42,582 रुपये। और अगर बात करें अकाउंट में कितनी आएगी, 27,482 रुपये आपकी अकाउंट में आ जाएगी। अगर आपने कम्यूट लिया है तब की बात है, अगर आप कम्यूट नहीं लिया तो पूरी की पूरी पेंशन आपकी ये वाला जो पोर्शन है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और कम्यूट की किस्त वो 15,100 रुपये आपकी जो हर महीने 15 साल तक कटती रहेगी। इसी प्रकार से आप अपनी जो है पेंशन चेक कर सकते हैं अभी उस आपकी अगर बेसिक पे कितनी होगी पेंशन जाते समय, और आपके बैंक अकाउंट में कितनी पेंशन आएगी, कम्यूट कितना कटेगा। और अभी बात करेंगे दोस्तों सूबेदार मेजर की रैंक की, तो सूबेदार मेजर आपको पता है 4 साल के लिए आते हैं। तो इसमें भी जो कई बार जो JCO साहब है सूबेदार मेजर गेम वाले या कोई और फास्ट प्रमोशन वाले हैं वो 16 साल, 17 साल, 20 साल में बन जाते हैं। और एक सूबेदार मेजर साहब है जो 28 साल के बाद बनता है, तो 30 साल के बाद बनता है दोस्तों। उनकी जो है बेसिक पे अलग अलग होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 बेसिक पे लिए है।
आप सेलेक्ट कर लें भी आपकी पेंशन जाते समय कितनी बेसिक पे होगी। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एक जो एसएम साहब की अगर पेंशन 56,900 रुपये है पेंशन जाते समय बनेगी, तो 5200 मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी, 62,100 रुपये आपकी जो टोटल एम्यूलमेंट बन जाएंगे, और आपकी जो बेसिक पेंशन है वो 31,050 बन जाएगी। डीए आपको 41% के हिसाब से जो है 12,731 मिल जाएगा, 43,781 टोटल पेंशन बन जाएगी। और अगर आपने कम्यूट लिया है तो आपकी 28,256 रुपये अकाउंट में आएगी, और कम्यूट की किस्त 15,525 कट जाएगी। अगर कम्यूट नहीं लिया है तो 43,781 रुपये पूरी की पूरी आपकी जो है पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगी। और आप अपनी यहाँ से सिलेक्ट करें और आपको यहाँ पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। येलो वाला कॉलम आपकी बेसिक पेंशन है, ये वाला कॉलम डीए का है, और ये टोटल पेंशन का कॉलम है, और ये वाला जो है आपकी अकाउंट में कितनी आएगी और आपका जो कम्यूट वैल्यू कितनी कटेगी ये वाला कॉलम आ जाता है। अभी बात आई थी दोस्तों जो सूबेदार या सूबेदार मेजर से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बनते हैं या ऑनरेरी कैप्टन बनते हैं, जिन लोगों की पहले से 56,100 से बेसिक कम है, मैं दोबारा ध्यान से बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना आपने। जिन लोगों की सूबेदार या सूबेदार मेजर रैंक में बेसिक पे 56,100 से कम है, उनको मिनिमम जो ऑनरेरी कमीशन बनने प्राप्त करने के उपरांत 56,100 बेसिक पे हो जाएगी, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 हो जाएगी, टोटल एम्यूलमेंट आपका 71,600 रुपये हो जाएगा, और जो बेसिक पेंशन आपकी वो 35,800 हो जाएगी, जिसके ऊपर 14,678 रुपये डीए मिलेगा। अभी का हमने 41% रेट लगाया है 1 जनवरी 2023 से, और 50,478 रुपये आपकी टोटल पेंशन बन जाती है। और अगर आपने कम्यूट लिया है तो 17,900 कम्यूट का जो हर महीने पैसा कटेगा अगले 15 साल तक के लिए, और आपकी जो बैंक अकाउंट में पेंशन आएगी वो आएगी 32,578 रुपये। इसी प्रकार अगर ऑनरी लेफ्टिनेंट के बाद आपको एक चांस और होगी, आपको ऑनरी कैप्टन बन जाते हैं, तो आपकी जो है मिनिमम जो बेसिक पे है वो 61,300 हो जाएगी, 15,500 मिलिट्री सर्विस पे, और 76,800 आपका टोटल एम्यूलमेंट हो जाएगा। एक्स ग्रुप पे यहाँ पे कोई मिलती नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई क्लास पे मिलती है। 38,400 बेसिक पेंशन बन जाती है ऑनरी कैप्टन की, और 15,744 बन जाता डीए। टोटल जो पेंशन है वो 54,144 बन जाती है, जिसमें जिन लोग जेसीओ साहब ने ऑनरी कमीशन लिया है और कम्यूट लिया है तो उनको जो अकाउंट में 34,944 पेंशन अकाउंट में आएगी, 19,200 हर महीने किस्त कटेगी अगले 15 साल तक के लिए। और अगर आपने कम्यूट नहीं लिया है तो आपकी जो 54,144 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ वो जो मेरी दी हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक आप यहाँ पे साहब आपकी पेंशन जाते समय कितनी आपकी जो है बेसिक पे है बनती है वो आपने यहाँ पे लिखना है, कमेंट करके बताना है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो भी लिख सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारी वीडियो है जो आपके लिए बना के रखी हुई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, हमारी पॉपुलर वीडियो देख सकते हैं, और हमारे चैनल को फॉलो करें। हाँ, आने वाले समय में अगर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।